कदम दर कदम चलो। आगे आगे इधर थान सिंह जी इधर जोरदार तालियां एक बार। आप पता करो, कदम दर कदम चलो कि निशा बन जाए, काम ऐसे करो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं मित्रों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जोरदार तालियां। मेरा निवेदन रहेगा थान सिंह जी से यहाँ पधारे हुए आम सभा को प्रिय जसनाथ जी महाराज के सेवक शक्तियों को अपने वाणी से बोल सकते। एक बार जोरदार तालियां। जय बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय बोलिए रानी रूपा दे की जय बोलिए मां रावल मल्लीनाथ जी की जय बोलिए छत्री मात की जय बोलिए खेतेश्वर दाता की। आज जसनाथ जी आसन दूधवा में श्री योगीनाथ जी द्वारा जोगनाथ जी द्वारा जो शानदार कार्यक्रम रखा गया कि ये जो कम समय में इस आश्रम ने जो प्रगति की है, पर्यावरण के लिए जो काम किया है, वो सराहनीय योग्य है। 2-3 साल पहले की बात है, जब यहाँ से निकलते थे तो ऐसा कोई नजारा देखने को नहीं था, लेकिन 3 साल में जो पिछले 3 साल में जो पर्यावरण के बचाने के लिए और पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए जो इस आश्रम ने जो काम किए हैं, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मैं गुरुवार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इसी तरह पर्यावरण को बचाने के लिए आप आगे आते रहे, कार्यक्रम करते रहे और हमारे पूरे एरिया को सावचेत करें, सावधान करें कि पेड़ पौधे लगाने से ही हमारे आने वाला जीवन बच सकता है। अन्यथा कई तरह की बीमारियां पनप रही है, जगह जगह तरह तरह के रोग हो रहे हैं। आदमी 2 मिनट पहले खड़ा होता है और 2 मिनट बाद न्यूज आती है कि उसके साथ ये हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। अब तरह तरह के बाहर के आइटम खाते हैं, उस वजह से हो रहा है। देसी खाना खाना है, अपने खेत में उत्पन्न होने वाली फसलों से जो अनाज बनता है उसको खाना है, और बाहर से जो पैकिंग आता है उनका बहिष्कार करके अपनी देसी चीजों को अपनाकर अपने जीवन को सुधारना है। और अभी गुरुवार के हाथों में देख रहे हैं एक छोटा सा हिरण का बच्चा बैठा है। मुझे देखकर खुशी हो रही है कि देखो कितने प्यार से बैठा है इनके गोदी में। जैसे एक बच्चा होता है अपनी माता के गोद में बैठा रहता है, वैसे आराम से बैठा है। ये भाव देखकर वाकई में मुझे सुखद और खुशी का अनुभव हुआ है, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, डोली से, वो एक वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र माना जाता है जहाँ विष्णु समाज निवास करता है और बड़ी संख्या में हिरण वहाँ विचरण करते थे, रहते थे। लेकिन वक्त और कई धनासेठों की बुरी नजर हमारे गांव पे पड़ गई और जोधपुर से निकलने वाला दूषित पानी हमारे गांव की ओर आया और हजारों की संख्या में हिरणों की जान ले ली। लेकिन उस समय हमने एक निर्णय लिया कि हमें इस पानी के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद करनी है, और हम आज भी उस गंदे पानी से बचाने के लिए हिरणों को और पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए ये आपका भाई लड़ाई लड़ रहा है। मैंने पिछली सरकार थी, उस सरकार पे भी जुर्माना भरवाया और वर्तमान की सरकार पे भी 26 लाख का जुर्माना एनजीटी के माध्यम से मैंने भरवाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पर्यावरण बचना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। और ये लड़ाई आगे भी लंबी लड़ेंगे जब तक हमारा गांव और आसपास का जो क्षेत्र है, सालाबाद से शुरू होकर डोली तक जो गंदा पानी आता है
उससे कैसे निजात पाए और पूरे पर्यावरण को कैसे बचाए, इस हेतु हमारे से जितना होगा पूरा प्रयास करेंगे। और वर्तमान समय में मैं तो जेल भी गया था, जेड़ला मल्लीनाथ, ये जेड़ला और मल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास जो गंदा पानी फैल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो पुलिस मुझे पकड़ के ले गई। मैंने कहा भाई मैं कौन सा IPS बनने वाला हूँ जो आप मुझे पकड़ के ले जाओगे, मुग्ध में कर लोगे, हम डर जाएंगे? हम डरेंगे नहीं। मैं गुरुवर आपको भरोसा दिलाता हूँ, पर्यावरण के लिए जब भी बात आएगी, आप जब पुकारोगे आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा और मेरे से जो सहयोग होगा वो मैं हमेशा करता रहूंगा। हमें एक इस चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी है और जहां भी जाओ अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने परिवार का अच्छे काम करके नाम रोशन करो और उसी को आइकन मानो जो जनहित में कार्य करता हो, देश के लिए कार्य करता हो या अन्य कोई अच्छे क्षेत्र में कार्य करता हो। ये जो गुंडे मवाली इस किस्म के लोगों को हो, इनको अपना आइकन मानकर जो समाज सेवा और सरोकार के काम करते हैं उनको हीरो मानकर, आइडल मानकर आगे बढ़ो। निश्चित ही इस समाज का, इस देश का और आप और हम सबका भला होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है और एक सभ्य समाज में जन्म लिए हो तो सभ्य होने का संदेश भी हमें देना है। अभी जो यहाँ मंदिर का निर्माण होना है उसे तो कार्य चल रहा है। गुरुदेव जी का जो निर्देश रहेगा, जैसा निर्देश रहेगा, मेरी ओर से मैं प्रयास करूंगा। मैं इतना संपन्न तो नहीं हूं कि मंदिर जैसे बड़े निर्माण में हम करवा सके, लेकिन जो गुरुवर का आदेश रहेगा मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा। जो गुरुवर का आदेश रहेगा मैं उसको टालूंगा नहीं और खड़ा रहूंगा इसमें साथ में, और मेरी ओर से होगा जब भी पूरा प्रयास करूंगा साथ रह के। धन्यवाद।